प्रेज द लॉर्ड। सबको प्यार भरी जय मसीह की पवित्र आत्मा की आवाज में आप सभी परिवारों का स्वागत करती हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का जो मैं पवित्र वचन लेकर आई हूँ वो महिलाओं के ऊपर है। क्या एक महिला पास्टर बन सकती है, प्रचार कर सकती है परमेश्वर का, या फिर नहीं? वचन इसके विषय में क्या कहता है आप सब जानते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, उत्पत्ति में आपने पढ़ा है कि परमेश्वर ने आदम और हवा को अपने स्वरूप में बनाया, एक समानता में बनाया। हालेलुया। जब परमेश्वर ने आदम को रचा मिट्टी से, फिर अपने श्वास आदम में डाल दिए और वह जीवता प्राणी बन गया। हालेलुया। फिर परमेश्वर ने सोचा इसका अकेला रहना ठीक नहीं है, अब मैं इसके लिए एक सहायक बनाऊंगा। सहायक मतलब मददगार, हेल्पर। जैसे हर एक जन को किसी भी काम के करने के लिए किसी की मदद की जरूरत पड़ती है। हालेलुया। अब परमेश्वर ने सोचा आदम के विषय में कि इसका अकेला रहना ठीक नहीं, मैं इसके लिए एक सहायक बनाता हूं। फिर परमेश्वर ने आदम को गहरी नींद में सुला दिया और उसमें से एक पसली निकाली। उस पसली में से औरत को तैयार किया और उसका नाम हवा रखा। हालेलुया। और परमेश्वर ने आदम और हवा को एक समान बनाया और परमेश्वर ने फिर उन्हें आशीष दी कि बढ़ो फूलो। हालेलुया। अब दोनों को परमेश्वर ने एक समान आशीष दी, ऐसे नहीं कि आदम को ज्यादा और स्त्री को कम। अब वचन में हम पढ़ते हैं 1 कुरिन्थिया इसका 11 अध्याय। हालेलुया। पौलुस इसके विषय में क्या कहता है मैं पढ़ती हूँ 2 आयत से। हे भाइयों, मैं तुम्हें सराहता हूँ कि सब बातों में तुम मुझे स्मरण करते हो और जो परंपराएं मैंने तुम्हें सौंपी हैं उनका पालन करते हो। परंतु मैं चाहता हूँ कि तुम ये जान लो कि हर एक पुरुष का सिर मसीह है और स्त्री का सिर पुरुष है और मसीह का सिर परमेश्वर है। जहां पौलुस अपनी कलीसिया को परमेश्वर की आज्ञाओं के बारे में सिखाता था, फिर पौलुस ने कहा परंतु मैं चाहता हूं कि तुम ये बात जान लो कि एक आदम का जो सिर है वो मसीह है और एक औरत का सिर जो है वह पुरुष है। हालेलुया। तो पौलुस ये बातें बता रहा था अपनी कलीसिया को ताकि वह कोई गलती ना करे। पौलुस ने ये क्यों कहा आगे हम पढ़ते हैं। एक पुरुष को और औरत को हिदायत दी गई। इसके आगे पढ़ते हैं वचन 4 में, जो पुरुष सिर ढाके हुए प्रार्थना जब भविष्यवाणी करता है वह अपने सिर का अपमान करता है। अब 4 में पौलुस ने मर्द को कहा, पुरुष को कहा, जो पुरुष सिर ढांक कर प्रार्थना या भविष्यवाणी करेगा वह अपने सिर का अपमान करेगा। अब 5 आयत में उसने सेम स्त्री को लिखा, परंतु जो स्त्री उघाड़े सिर प्रार्थना या भविष्यवाणी करती है वह अपने सिर का अपमान करती है, क्योंकि स्त्री का सिर कौन है? पुरुष। अब 4 में उसने वह सेम हिदायत पुरुष को दी और 5 में सेम हिदायत स्त्री को दी, क्योंकि जो स्त्री अब प्रार्थना, उस समय सभाओं में स्त्रियां प्रार्थना करती थी, भविष्यवाणी भी करती थी। इसीलिए तो पौलुस ने जहां कहा है कि कोई भी स्त्री बिना सिर ढाके ना तो प्रार्थना करे ना भविष्यवाणी। हालेलुया। क्योंकि जब भविष्यवाणी वह करती, खुदावंद उस पे प्रगट करता था स्त्री पे, इसलिए वह उस समय भविष्यवाणी करती थी। तो खुदा ने ना तो आदम में और ना औरत में कोई फर्क समझा। ये नहीं कि खुदावंद औरत पे प्रगट नहीं करता, ये नहीं वो सिर्फ आदम पे प्रगट करता है। ये वचन जहां ये डिक्लेयर कर रहा है, सच कह रहा है कि औरत के ऊपर भी भविष्यवाणी उतरती थी और मर्द के ऊपर। इसलिए
हिदायत दी पौलुस ने कि मर्द सिर ढांक कर भविष्यवाणी या प्रार्थना ना करे और औरत सिर ढांक कर प्रार्थना या भविष्यवाणी ना करे, क्योंकि वह अपने सिर का अपमान करेगी और उसका सिर है उसका पति। हालेलुया। आगे वचन हम पढ़ेंगे 1 कुरिन्थिया 14 अध्याय 33 वचन 34 और 35 में पढ़ूंगी। क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का परमेश्वर है। वचन कहता है परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का परमेश्वर है। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं कि आपको कंफ्यूजन में डाल के रखे कि स्त्री ये कर सकती है कि नहीं कर सकती ये हो, क्योंकि हर एक मसले का हल इन वचनों में है। हर एक क्वेश्चन का हल इसमें है। अगर आपका क्वेश्चन है इसमें आंसर है। आप क्वेश्चन करो, ये आंसर देगा। इसलिए वचन कहता है क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का परमेश्वर है। वचन कहता है स्त्रियां कलीसिया की सभा में चुप रहें, क्योंकि उन्हें बातें करने की आज्ञा नहीं परंतु अधीन रहने की आज्ञा है। अब सभी स्त्रियां तो प्रचार नहीं करती, क्योंकि मसीह में तो बहुत स्त्रियां हैं। उस समय भी बहुत स्त्रियां चर्च में जाती थी, सभाओं में जाती थी, और सभी तो प्रचार नहीं करती थी, सभी तो भविष्यवाणी नहीं करती थी, सभी तो प्रार्थनाएं नहीं करती थी। वो सभाओं में जाकर प्रचार सुनती थी। जो सुनती थी उनके विषय में पौलुस ने कहा कि स्त्रियां कलीसिया की सभा में चुप रहें। हालेलुया। क्योंकि आपको पता, जहां बहुत लोग इकट्ठे होते हैं, बातें करते हैं आपस में, तो इसलिए इसलिए पौलुस ने स्त्रियों को वहां चुप रहने के लिए बोला। पौलुस ने जहां ये नहीं कहा कि स्त्रियां प्रचार ना करें। क्यों? क्या कहा? स्त्रियां कलीसिया की सभा में चुप रहें, सभाओं में चुप रहें। हालेलुया। क्योंकि उन्हें बातें करने की आज्ञा नहीं परंतु अधीन रहने की आज्ञा, जैसे व्यवस्था में लिखा भी है, यदि वह कुछ सीखना चाहे तो घर में अपने पति से पूछे, क्योंकि स्त्री कलीसिया में बातें करना लज्जा की बात है। क्या परमेश्वर का वचन तुम में से निकला है या केवल तुम तक पहुंचा है? मेरे प्रिय भाई बहनों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पौलुस ने जो उस समय बात की जब सभाएं होती थी, चर्च लगती थी उस समय। हालेलुया। और सभी तो महिलाएं, मैंने जैसे पहले भी बताया, प्रचार नहीं करती, भविष्यवाणी नहीं करती। तो हो सकता है कि उस समय स्त्रियां बहुत सी बातें सभाओं में बैठ के कभी इधर कभी उधर की बातें करती हो। हालेलुया। तो पौलुस उनको हिदायत दे रहा है कि चुप रहो। जैसे आज भी परमेश्वर के दास कहते हैं कि चुप होकर बैठो और परमेश्वर के वचन पर ध्यान दो। ये वचन ये नहीं कहता कि स्त्री प्रचार नहीं कर सकती। हाँ, लेकिन मसीह स्त्री को अपने पति के अधीन रहना वचन सिखाता है। एक स्त्री जो प्रचार करना चाहती है वह अपने पति के अधीन रहे, वह अपने घर की मैनेजमेंट में सही हो। हालेलुया। उसका चाल चलन परमेश्वर के वचन के अनुसार होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि प्रचार तो हम बड़ा अच्छा करते हैं लेकिन हमारा चाल चलन वचन के बिल्कुल विपरीत है। तो वचन ये भी कहता है, जिस बात पे तुम खुद नहीं चलते उसका प्रचार तुम नहीं कर सकते। अगर आप में अधीनता ही नहीं है, आप तो बोलते समय इतना लड़ती हो, झगड़ती हो और पुलपट पे जाके आप प्रचार कर रही हो, तो वचन के अगेंस्ट है। सहन शक्ति औरतों में होनी चाहिए। अगर पति कुछ कह रहा है तो चुप रहने की उनका नेचर होना चाहिए। ये नहीं कि किसी ने एक कहा आपने चार सुनानी है, ऐसी नहीं चाहिए। तो ये सख्ती से उन औरतों के लिए पौलुस कह रहा है जो वहां बोलती होंगी, बहुत सी बातें करती होंगी। अब मेरे प्रिय भाई बहन, मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब प्रभु यीशु मसीहा को स्वर्ग में उठा लिया गया तो उनका अंतिम संदेश क्या था? जाओ और जगत में मेरा प्रचार करो, शुभ समाचार सुनाओ। क्या वहां ये लिखा है जब परमेश्वर को स्वर्ग में उठाना था उनके अंतिम शब्द ये थे
कि पुरुष जाकर मेरा प्रचार करें। परमेश्वर ने कहा जाओ और समुजक्त में मेरा प्रचार करो। पौलुस की कलीसिया में खुद औरतें भी सेवा करती थी, क्योंकि अब परमेश्वर ने तो औरत को मर्द की हेल्पर बनाया। लेकिन औरत जो वह सहनशील होनी चाहिए, अच्छे व्यवहार वाली होनी चाहिए, दिखावटी नहीं होनी चाहिए। जो वह प्रचार करती है उस पे खुद चलने वाली होनी चाहिए और उसके अंदर धैर्य होना चाहिए। वह कम बोलने वाली घर में होनी चाहिए। हालेलुया। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रचार करना, परमेश्वर के शुभ समाचार को देना हर एक की ड्यूटी है। हर एक जन परमेश्वर के शुभ समाचार को सुनाए। हर एक जन परमेश्वर चाहता है मेरे शुभ समाचार को लेकर जाए। अब सामरिया स्त्री ने जाकर जब प्रभु यीशु मसीहा ने उसके विषय में बता दिया, तो उसने जाके पूरे अपने गांव को बता दिया। कैसे बताया? बोलकर, स्पीच की उसने। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह को मरने के बाद पहले एक औरत ने ही देखा और जाकर सबको बता दिया कि हमने मसीह को देखा, वह जी उठा है। हालेलुया। अब मां मरियम को परमेश्वर ने चुना और अपने पुत्र को आत्मा के द्वारा उसकी गर्भ में डाला। हालेलुया। अब औरतों को प्रभु ने ऊंचा किया है। हर जगह पढ़ सकते हो एस्तर को। हालेलुया। कैसे कैसे औरतों को परमेश्वर ने ऊंचा किया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर भेदभाव नहीं करता मर्द और औरत में। तो स्त्रियां प्रचार कर सकती हैं, लेकिन उनमें परमेश्वर के वचन के अनुसार गुण होने चाहिए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू।